दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसी सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 16 का क्वेश्चन नंबर 27 तक करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 कहता है 7 सेंटीमीटर ऊँचे एक ठोस लंबीलते बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है को पिघलाकर कितने 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घनाकार पासा बनाया जा सकता है। तो घनाकार पासा बनाया हुआ, अगर बात करते किसी को कुछ पिघला के बना ले तो हम सीधे कहाँ पे जाएंगे भाई, आयतन पे, क्योंकि उस ठोस रहता है उसको एक लंबीलते बेलन था ठोस, उसको पिघला दिया फिर आयतन के आकार का क्या कहते हैं उसे क्यूब के आकार का, घन के आकार का बना दिया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले हम कितने घन बना सकते हैं। तो पहली बात तो देखिएगा एक लंबीलते बेलन की ऊंचाई कितनी है आपका, ठोस लंबीलतीय बेलन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई यानी h, ये बराबर कितने 7 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, ठोस लंबीलतीय बेलन की त्रिज्या कितने हैं यानी आल बराबर 12 सेंटीमीटर। इसे पिघलाने पर ठोस लंबीलतीय बेलन की आयतन कितनी हो जाएगी, आयतन जो हो जाएगा यानी भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंबीलतीय बेलन है तो क्या चलता है पाई आल स्क्वायर इंटू एच, पाई का वैल्यू 22/7, आल स्क्वायर तो 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर इंटू एच कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 गया तो बलबले 144 गुने 22 वाले सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्यूब। 22 चौक 88 का 8 बाकी बचा 8, 22 चौक 88 8 8 8 16 96 6 बाकी बचा 9, 22 से कम 22 9 9 2 2 31 इतने सेंटीमीटर क्यूब। मतलब पिघलाने पर जो बात कर लेते हैं, पिघलाने यहाँ पे जो ठोस लंबीलते बेलन का आयतन जो हुआ आपका 3168 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कहता है कि ठोस लंबीलते बेलन त्रिज्या जो है उसे पिघलाकर घन बनाया गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, लंबीलतीय बेलन को पिघलाकर घन बनाया गया। क्या बनाया गया, घन बनाया गया। ओके, अब देखिएगा आपका घन कितना सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, उसका भी तो आयतन ही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या, एक घन का किनारा कितने है, एक घन का किनारा जो है वो है 2 सेंटीमीटर। तो एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन जो हो जाएगा 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया 2, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। चूँकि 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक घन बनता है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का कितने घन बनेगा, 1/8 घन बनेगा। और इसलिए यहाँ पे देखिएगा, इसलिए कितने सेंटीमीटर आपके पास कुल था, एक लंबीलते बेलन पिघलाकर घन बनाया गया। ये भी लिख सकते हैं जिसका आयतन आपको पता था, जिसका आयतन 3168 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, और चूंकि एक घन का किनारा आपको दे रखा है, आयतन दे रखा है, इसका मतलब चूंकि 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का एक घन बनता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1/8 घन बनेगा, इसलिए 3168 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का इतने क्यूब आयतन का जो होता है कितना घन बनेगा, आयतन भी लिख सकते हैं या फिर पदार्थ भी लिख सकते हैं। ठीक है, का या फिर यहाँ पे पदार्थ के इतने आयतन का, ऐसे लिख सकते हैं कि इतना सेंटीमीटर पदार्थ के आयतन का 1/8 गुने 3168 घन बनेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कटेगा किससे भाई, 4 से काटिए,
4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 7 28, 3 6 4 9 36, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 से 2 3 6, इसको यहाँ लग देते 7 9 2, 7 9 2, 2 से 2 3 6 1 है, 2 3 6, 1 2 9 18, 1 2 6 12, यानी कि 396 घन बनेगा। अतः ठोस लंबवितीय बेलन को पिघलाने पर 396 घन बनेंगे, जिसमें प्रत्येक का किनारा 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से आप लिख के बना सकते हैं। ठीक है, भाषा के साथ चल रही हूँ। 28 के बाद 29 कहता है, एक पानी से भरे बेलनाकार पातल की आंतरिक त्रिज्या, अंदर वाली त्रिज्या 7.8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया गया, जिसका आधार 26 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। टब में पानी की ऊंचाई याद कीजिए। कहता है एक पानी से भरा बेलनाकार पात्र था, मतलब बर्तन था, उसकी आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखा है। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा, एक कोई पात्र होगा बेलनाकार। ठीक है, मान लीजिए कि उसमें मोटाई भी होगी। ओके, उसमें मोटाई भी होगी। ओके, अब जो बात होती है क्या, उसमें जो पानी रखाएगा, पानी तो ये तो इसका स्टील जो भी हो मोटाई है, मान लीजिए किसी चीज़ का बना हुआ है, लोहा का बना है, स्टील का बना है, जब इतने मोटा स्टील का बहाल वाले जैसे देखते हैं ना कि परत रहता है। ओके, तो जो पानी रखाएगा वो किस में रखाएगा, पानी तो रखाएगा इसी आंतरिक त्रिज्या के अनुसार, क्योंकि ये तो भाई मोटाई है पकड़ने के लिए आपको। ये सब तो आपके कुछ पदार्थ होंगे, चाहे स्टील हो जाए, चाहे वो लोहा हो जाए, जिस चीज़ का आप लेते हो। ठीक है, तो ये क्या है, या फिर प्लास्टिक इतने मोटा का लेयर चला लेगा, जिससे चलेगा समय, लंबा समय तक। तो बात क्या होती है, ये इसमें पानी कहाँ रखा है, पानी रखेगा आंतरिक जो त्रिज्या था उसी पे रखा है। तो बाहर त्रिज्या से मतलब नहीं था, इसलिए आंतरिक त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, ये नहीं कि हमारे पास जो होता है बनाने के लिए इसमें जो चाहिए हमें त्रिज्या वो नहीं दे रखा है, बट वो समझना है कि आपको आंतरिक त्रिज्या ही चाहिए और आंतरिक त्रिज्या ही दे रखा है। ठीक है, तो एक पानी से भले बेलनाकार पात्र था, इससे पानी से भरा हुआ था टोटल। ओके, फुल था, पूरा फिल था। ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई आपको दे रखा है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक ये 28 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखा है कितने भाई, 7.8 सेंटीमीटर। इसकी संपूर्ण पानी को आयताकार एक टब में डाल दिया गया। एक आयताकार टब था, मान लीजिए एक सेकंड, आयताकार जिसका आधार का जो था 26 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग था। 26 सेंटीमीटर लंबाई, लंबाई और चौड़ाई 26 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए कि इस पे जो उठेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ये मान लीजिए कि इस प्रकार से कुछ होगा एंड इसमें जो होगा, आप मान लीजिए कि इस पर आप ईटा चौक के आप दीवार बना दीजिए। ठीक है, इधर से भी इस पर खड़ा करते जाइए 3D में सोचिए। ओके, तो ये जो होता है हाइट कितना उठेगा। ओके, तो कहता है एक पानी से भले बेलनाकार पातल की आंतरिक त्रिज्या दे रखा है। तो देखिएगा, बेलनाकार पातल की त्रिज्या या आंतरिक त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या मतलब आल जो है 7.8 सेंटीमीटर। ओके, बेलनाकार पात्र की ऊंचाई जो कि क्या होता है, h होता है, ये बराबर कितना है 28 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया गया। तो पहली बात तो इस बेलनाकार पातल की आयतन निकाल लेते हैं। आयतन कितना हो जाएगा, यानी भी वॉल्यूम ये हो जाएगा, बेलनाकार है तो पाई स्क्वायर इंटू एच, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आल स्क्वायर 7.8 सेंटीमीटर इंटू 7.8 सेंटीमीटर इंटू एच कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ओके, 7 से दूंगा तो 7 चौक 28, 4 सेंटीमीटर, 22 चौक 88, 22 चौक कितना हो गया 88,
ये देखिएगा 22 चौक 88 हो गया इंटू 7.8 का 7.8 गुने 7.8 इतने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी इसको गुना नहीं कर ले, ठीक है। गुना इसलिए नहीं कर लें कि आगे जो होता है हमें काटने में सुविधा होगा, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा ऐसे गुना करके लिख भी दो तो कोई फ़ायदा, मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर देखिएगा लोग को दिखाना है कि हाँ भाई आयतन इतना पूरा आया है के लिए, तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि 7.8 गुने 7.8 का होल स्क्वायर पर निकाले 88 64 4 बाकी बचा 6, 8 से 56 8 से 56 6 62 हो जाएगा, 6 6 वाले 8 से 56 6 ये कट गया, 8 से 56 6 बाकी बचा 5 7 7 49 और 5 कितना होता है 7 7 49 हो गया, 9 5 14 यानी 54। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 88 64 का 4 बाकी बचा 6, 8 से 56 अच्छा 4 यस, तो ये 4 हो गया, 6 2 8 6 4 10 5 1 6। ये इसमें फिर 88 से गुना कर दीजिए, इसको 88 से गुना करना है तो 8 से, तो यहाँ पे देखिएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, बाकी बचे 3 8 8 64 3 67 के साथ बाकी बचे 6 एंड ये 6 इसको कंप्लीट कर लेगा, 8 छक 48। फिर इसी प्रकार यही चलेगा 4 8 6 7 4, ये आप फिर से वही 8 से गुना कर लेंगे, 4 7 चलेगा, बाकी बचा 1 7 6 13 1 14 4 7 6 13 1 14 4 बाकी बचा 1 8 6 14 15 5 बाकी बचा 1 8 से बोला 1 3 बाकी बचा 1 4 1 5 हो जाएगा। यानी आपके जो आयतन निकलेंगे वो निकले। और यहाँ पे देखिएगा 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट था तो 2 अंक के बाद पॉइंट टोटल में डाल देता हूँ, यानी 5 3 5 4.14 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, अतः बेलनाकार बर्तन में 5 3 5 4.14 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा इस बेलनाकार पात्र के पानी को डाला है आयताकार टब में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा बेलनाकार पानी को कहता है, पानी को आयताकार टब में डाला गया जिसका जिसके आधार 26 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, मतलब टब की लंबाई जो है वो कितना है 26 सेंटीमीटर, टब की चौड़ाई जो है ये कितने है, टब की चौड़ाई जो है वो भी 26 सेंटीमीटर, और ऊंचाई निकालना है तो माना कि टब की ऊंचाई जो है मानी h, ये कितने x, ओके, ये था l और ये था b, ओके। तो यहाँ पे बात क्या होती है, टब की ऊंचाई क्या होगी आपका x मान लिया, आपको ऊंचाई क्या करना है निकालना, इस सब की जरूरत नहीं, इस सबको हटाती हूँ मैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार जब इसमें डाला है तो यानी कि जो टब का आयतन होगा, टब का आयतन ये बराबर बेलनाकार पात्र का आयतन, क्योंकि पानी डाला गया है। टब का आयतन कितना हो गया, टब बना तो L इंटू बी इंटू एच, बेलनाकार पात्र का आयतन पाई आल स्क्वायर इंटू एच, एल बी एच, तो L कितना है 26 सेंटीमीटर, बी कितने 26 सेंटीमीटर, ये हो गया 26 सेंटीमीटर इंटू एच जो कि एक्स माना ये बराबर, अब पाई आल स्क्वायर एच जो कि आयतन था और हमने यहाँ पे बोला था कि इसको ऐसे भी लाने देते, तो इस प्रकार से लिख देती हूँ मैं 88 गुने 7.8 गुने 7.8 इसका सेंटीमीटर का होल क्यूब था, ठीक है। इस प्रकार से बना लीजिए 88 गुने 7.8 इंटू 7.8 इन जो थे सेंटीमीटर क्यूब थे। अब इसको काटते देखिएगा, ये दूंगा तो बटा 10, ये दूंगा तो बटा 10, ओके।
26 से काटते हैं, 26 से कटेगा 26 तिहाई, 6 अठा 2 3 दूनी 6 एक साथ 26 तिहाई और 26 तिहाई। और ये फिर देखिएगा सेंटीमीटर गुनी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यों है तो बचेगा सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर तो गए। तो यानी कि आपकी बात कर लेते हैं क्या, आपका एक्स बराबर जो है वो कितना बचा, आपको जो है एक्स बराबर बचा है 88 गुनी 3 तिहाई 9 31 सेंटीमीटर बटे 100। तो एक्स बराबर जो है यहाँ पे सेंटीमीटर 88 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 गुनी 9, 9 8 72 का 2 बाकी बचा 7, 9 8 72 और 7 7 दोनों 79 हो जाएगा, इतने बटे 100 इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो ये जो हो जाएगा आपका 7.92 सेंटीमीटर एक्स बराबर। तो अतः टब की ऊंचाई जो कि लेके चले थे क्या, ये वाला एक्स और ये वाला 7.92 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है 29 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि तांबे की एक पाइप की भीतरी और बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो तांबे का एक पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तांबे की एक पाइप मैंने बनाया, जिसकी तांबे की एक पाइप है जिसकी आपको दे रखा है कि भीतरी और बाहरी त्रिज्या है। तो पहले तांबे की एक पाइप बना लेते हैं भाई, पिक्चर मान के चलिए आपका एक तांबे की पाइप है, ठीक है। ऐसे तो बने नहीं बट चलिए लेकर, ठीक है। तो कहता है कि इसकी भीतरी तथा बाहरी त्रिज्या है, भीतरी त्रिज्या जो कि ये आपको दे रखे 3 सेंटीमीटर, बाहरी त्रिज्या ऊपर नीचे तो बराबर ही होगा, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। यदि पाइप को पिघलाकर उसी की लंबाई का, ये जो लंबाई है ना, ये ऊंचाई यहाँ पे लेटा हुआ होगा तो लंबाई बोल दिया, ऐसे मैंने खड़ा बना दिया तो मान के चलिए, ठीक है। तो ये लंबाई या फिर ऊंचाई जो कहिए, तो कहता है इसे पिघलाया और इसी की ऊंचाई का एक ठोस लंबीतीय अलग से बेलन बनाया है, ठीक है। एक ठोस वाला बनाया है, लंबीतीय बेलन बनाया है और उसकी लंबाई जो है वो जो है दोनों का क्या है, बराबर है। ये बड़ी सी आकृति बना देती हूँ इधर पे, ये मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, हाइट उसका इतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तांबे की एक पाइप की भीतरी और बाहरी त्रिज्या आपको दे रखा है। तो बात कर लेते हैं, पाइप है भाई, पाइप है तो इसका मतलब क्या है, पाइप है तो कहने का मतलब ये आपका ठोस होगा। देन पाइप है, जैसे पाइप होता है ना पानी को बहाने वाले पाइप, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बीच में आपको छेद दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका इससे पानी बहेगा, ओके। इससे जो होता है इसमें पानी बहेगा आपका, और ये जो अगल बगल जो मोटाई वाले परत होते मतलब जो पदार्थ होते जिससे बने होते, उसको पिघलाया, जो पदार्थ हुआ उससे एक ठोस, उसको क्या किया, सभी को एकत्र किया एंड उससे एक मतलब ठंडा करते करते एक इस प्रकार के ठोस विलन का, अब ये जो टोटल आपका बना है ये पूरे आपका क्या पदार्थ है, पूरे पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, ओके। तो इसका बना दिया, ओके। तो यहाँ पे कहता है तो इसी विलन का आपको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पाइप की भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या जो कि छोटा से कर देता हूँ, ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर। पाइप की बाहरी त्रिज्या जो कि बलाल कर देता हूँ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। माना कि पाइप की ऊंचाई क्या होगा, h = x कर लेता हूँ, ठीक है। पाइप को पिघलाने पर लगे पदार्थ का आयतन, अब पदार्थ यहाँ पे तांबे का बना है तो ये भी कह सकते हैं तांबे का आयतन, तांबे की एक पाइप यहाँ पे लिख देता हूँ, तांबे की, ठीक है।
तांबे का आयतन, लगे पदार्थ तांबे का मात्रा भी लिख सकते हैं या फिर आयतन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये बराबर क्या होगा, ये बराबर जो होगा, ध्यान से देखिएगा, ये बराबर क्या होगा, लगे पदार्थ के तांबे का जो मैंने आयतन बोला, ये बराबर जो होगा आपका, यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं इसका आयतन निकालना। ठीक है, पहली बात तो देखिएगा, इसका आयतन निकालना है तो क्या होगा, अंदर ही तो पता चल गया, इससे पानी बहेगा तो यहाँ मतलब जगह खाली है, हवा है, उसमें पानी जाला है। ठीक है, तो ये निकालना है हमको, इस सब का क्या निकालना है, आयतन को ज्ञात करना। तो इसका आयतन ज्ञात करने के क्या कर सकते हैं हम, बाहर वाले के आयतन में से पहले पूरा का आयतन निकालते, बाहर वाले त्रिज्या से, उसमें से जो अंदर वाला है, अंदर वाले को घटा देंगे तो बचेगा ये वाले पदार्थ का आयतन निकलेगा। ठीक है, और बाहर वाले का आयतन क्या होगा, पाई बड़का आल स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई छोटका आल स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेंट करने की बात नहीं है जो हमें इस सब का निकालना पड़ेगा, नहीं, सीधा हमने पूरा टोटल का पहले बाहर वाला का निकाल लिया, इसका मतलब यहाँ टोटल पदार्थ बना, बट अंदर में नहीं था पदार्थ बना, उसको निकाल दिया। ठीक है, तो पाई को कॉमन लिया, अब यहाँ पे देखिएगा पाई को कॉमन लिया। ठीक है, एच तो आपका वही है। ठीक है, बाहर के लिए मोटाई, वो पलट की मोटाई बढ़ी, बट वो ऊंचाई में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। पाई कॉमन लेते हैं, एच कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, आल स्क्वायर माइनस बड़ा आल स्क्वायर माइनस छोटा आल स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा, इंटू एच माना कि एक्स, आल स्क्वायर बल्कि आल स्क्वायर कितने 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और माइनस छोटा आल स्क्वायर मानी 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ओके, पाई बाई 22/7 इंटू एक्स, ये हो गया 25 माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा। अब देखिएगा, इस पिक्चर की तो ज़रूरत नहीं है, इस पिक्चर को हटा देता हूँ अब मैं। ठीक है, तो जगह मेरे को कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो हो गया, आगे का देखिएगा, कहता है 22/7 इंटू एक्स था तो 22x कर देता हूँ, ये हो गया 25 में से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट सेम है, तो 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 6 15 16 9 25, तो ये आपके बच गए इंटू में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब कहता क्या है, अब कहता है यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, इसका मतलब तांबे पदार्थ का मात्रा इतना है, तो हम कह सकते हैं कि तांबे का मात्रा इतना है, अतः पाइप में तांबे की मात्रा ये जो है 22x इंटू 16/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो गया, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, चलो कोई नहीं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक्स है, एक्स का सेंटीमीटर अभी आया ना, इसलिए आयतन क्यूब में नहीं आया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या करता है, इसे पिघलाकर क्या किया गया, उसी की लंबाई का एक ठोस लंबी बेलन बनाया गया। तो पिघलाने के बाद क्या किया गया, एक बेलन बनाया, पिघलाकर आयतन निकल गया। चूंकि पिघलाने के बाद एक ठोस लंबीलतीय बेलन बनाया गया, लंबवीलतीय बेलन बनाया गया। ठीक है, अब बात होती है कि माना कि जिसकी यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, जिसकी ऊंचाई पाइप के ऊंचाई के बराबर, पाइप के ऊंचाई के बराबर है। ओके, यानी और बात कर लेता हूँ क्या, बेलन जो आपका लंबीलतीय बेलन है, लंबीलतीय बेलन की ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाइप की ऊंचाई हमने क्या लेके चला था, एच जो हो जाएगा वो बराबर भी एक्स, और माना कि लंबीलतीय बेलन की त्रिज्या वो क्या है, आल जो है वो बराबर मान लेता हूँ क्या है, वाई। ओके, वाई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कहता है प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार देखा जाए तो, और बात कर लेते हैं कि प्रश्नानुसार
ये जो है आपका मतलब कि जो बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन, ठोस बेलन है, ठोस लंब बेलती बेलन, ओके, ठोस लंब बेलती बेलन का जो आयतन बराबर किसका आयतन हो जाएगा, इस बराबर जो हो जाएगा तांबे की मात्रा भी लिख सकता हूँ, तांबे की मात्रा। तो ठोस लंब बेलती बेलन का क्या होता है, बेलन का पाई स्क्वायर, पाई आल स्क्वायर होता है इंटू एच इज इक्वल टू तांबे का मात्रा कितने बार निकला 22x इंटू 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा पाई का 22/7 होता है ना, इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ इंटू पाई 22/7, पाई तो पाई गया, आल को क्या माना वाई स्क्वायर इंटू एच को क्या माना एक्स, ये बराबर एक्स इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्स से तो एक्स चला गया, यानी कि आपका y स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, y बराबर रूट में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, y बराबर 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो अतः बने ठोस लंब बेलती बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगी। बस ये था आपका आंसर, बस इसी प्रोसेस से लिखना है। ठीक है, पता चलना चाहिए क्वेश्चन में क्या करना है और उस क्वेश्चन के अनुसार हमने भी वही किया। ओके, तो इसी के साथ और क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। अब अगला जो आपका अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि लोहे का बना एक बेलनाकार लॉर्ड लोलल है। ठीक है, लॉर्ड के टाइप में है और लोलल घूमने वाला, जिसे वर्ग के चित्र में दिखाया गया, 1 मीटर लंबा है, इसकी हाइट दे रखा है 1 मीटर और इसका अंतः व्यास मतलब अंदर वाले, इसको छोटा कर देता हूँ, व्यास है डी बराबर 54 सेंटीमीटर, उसका आधा कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब कहते हैं और लॉर्ड लोलल में, ये जो लॉर्ड लोलल था ये मान लो अंदर से, ओके, कुछ इस प्रकार से, इसमें लपेटे गए लोहे की चादर की मोटाई, ये जो चादर लपटा है ये चादर है, लोहे का चादर है। ठीक है, ये लोहे का चादर है, ये जो लपटा गया है कुछ इस प्रकार से, इसकी जो मोटाई है वो मोटाई है 9 सेंटीमीटर। कितना है, लपटे गए लोहे की चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, अब बात कर लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे एक बनेगा बिल्ड और इसका भी एक बिल्ड बनेगा। ओके, यहाँ पे केंद्र बना देती हूँ, ये त्रिज्या था, अब इसमें ये 9 सेंटीमीटर मोटाई क्या हुई, ये था और ये 9 सेंटीमीटर बढ़ गया, 9 सेंटीमीटर बढ़ा, तो ये पहले से 27 था, छोटा वाला क्या था 27 था और इस दोनों मिलके बड़ा तक पहुंच गया, यानी कि बड़े जो बाहर वाले बिल्ड है उसकी त्रिज्या 27 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 9 × 16 36 सेंटीमीटर। पता चला कहाँ से निकाले हमने बाहर की, देखिएगा ये हो गया आपका और साथ साथ ये दिया हुआ था। ठीक है, इसमें आपको ये पता है 27 है, कितने भाई 27 सेंटीमीटर। अब इसको आपको दोनों तरफ से मोटाई तो सेम होता है, ये मोटाई आपको पता है 9 सेंटीमीटर है। अब देखिएगा यही तो केंद्र है और ये बिल्ड की सतह है, इसको मिला दिया टोटल मिला के तो ये हो गया कितना आपका बाल बलित कर दीजिए बला आल हो गया, जो कि ये कितना हो गया 27 सेंटीमीटर ये था, प्लस में कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया, तो 9 7 कितना हो गया 36 16, तो 9 7 16 2 3 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम बाहरी त्रिज्या निकालेंगे। तो कहता है लॉर्ड लोलल का भार ज्ञात करें जब 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लोहे का भार है 8 ग्राम है। ठीक है, तो जो लोहा लपटा था उसका आयतन निकालेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर दे रखा है लोहे का भार 8 ग्राम, जितना निकलेगा उससे 8 से गुना करना। ठीक है, और हाँ पाई का वैल्यू हम 5/7 हर वक्त लेके चलते हैं, बट यहाँ पे लेके चलना है 3.14, उसकी लगभग है बट उसमें 5/7 लेके नहीं चलना है, और कहा है तो यही लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा भाई, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड लोलल की लंबाई कितने है, लॉर्ड लोलल की लंबाई वो कितने है 1 मीटर है। अब सब चीज़ आपका सेंटीमीटर में था, ये भी चला मीटर में है, तो इससे भी हम क्या कर देते हैं भाई सेंटीमीटर बदल देते हैं, तो 1 × 100 इतने सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सीधा लिख देता हूँ 100 1 × 100 इतने सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, देन उसके पश्चात लॉर्ड लोलल की आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा d/2, डी कितने हैं 54 सेंटीमीटर, बाई 2 करना है 2 से 27 सेंटीमीटर, यानी आंतरिक त्रिज्या छोटा। ओके, ये बराबर 27 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देती हूँ आंतरिक त्रिज्या ये बराबर 27 सेंटीमीटर। ठीक है,
उसके पश्चात देखिएगा लॉर्ड लोलल में लपेटे गए लोहे की चादर की मोटाई था 9 सेंटीमीटर। लॉर्ड लोलल में लपटे लोहे की चादर की मोटाई क्या था, ये बोला 9 सेंटीमीटर। इसलिए लॉर्ड लोलल की बाह्य तिल्जिया या फिर बाह्य तिल्जिया भी लिख सकते हैं, ठीक है। बाह्य तिल्जिया जो होगा आंतरिक बाह्य और भीतरी अंदर, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो बाह्य तिल्जिया बड़ी डाल देते तो ये बराबर 27 सेंटीमीटर, मैंने बता दिया आपको 27 ये था, 9 सेंटीमीटर ये बढ़ गया, तो ये केंद्र हो गया और बीच पर स्थित बिंदु को मिलान वाली रेखा को तो तिल्जिया, टोटल तिल्जिया बन गया। और ये किस वृत्त का, बहाल वाले वृत्त का, यानी कि बाह्य तिल्जिया। 27 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ओके, अब कहता है लंबाई तो वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात होती है क्या, तो व्यास इतने है, लॉर्ड लोलल लपटे गए चादर की मोटाई निकल गया, तो लॉर्ड लोलल का भार ज्ञात करना है। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार जो है वो कितना है 8 ग्राम है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका भार ज्ञात करना। अब भार जब ज्ञात करना है तो ध्यान से देखना क्या है भाई, अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, जो बात कर लेते हैं कि ये जो लपटा गया लोहे का आपको भार दे रखा है, इसका मतलब लपटा किसको गया था, लोहे को तो लपटा गया था भाई, लोहे को लपटा गया था, यानी ये वाले लोहा। कहता है कि लोहे का बना एक बेलनाकार लॉर्ड लोलल, ठीक है, तो यहाँ पे लोहे की चादर को लपटा गया था, हुआ ये हुआ, ठीक है, लोहे की चादर जिस पे चलाया, तो इतना टोटल पार्ट हो गया। तो इसका मतलब है आपका लोलल का आयतन कितना हो जाएगा, लोलल का आयतन ये हो जाएगा आपका पाई। अब यहाँ पे देखिएगा बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देता हूँ, ये जो अंदर में खोखला वाला पार्ट है इसको घटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ लोहे का बना बेलनाकार आयतन बोला, यहाँ पे कहने का मतलब ये पार्ट जो है आपका लोहे का बना, उस पर लोहे का फिर से एक चादर मोटाई चढ़ा दिया था, ठीक है। तो पाई बड़ा आल स्क्वायर इंटू एच में से माइनस कर दो पाई छोटा आल स्क्वायर इंटू एच, तो पाई कॉमन लिया इंटू एच भी कॉमन लीजिए, तो हो गया आल स्क्वायर माइनस बड़ा आल स्क्वायर माइनस छोटा आल स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए क्या है, एच बोला आपने 100 सेंटीमीटर हो गया आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा आर प्लस बड़ा इंटू छोटा आर माइनस बड़ा इंटू छोटा आर। और इसको आप हल करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये तो गुना करेंगे 100, देखिएगा ये बटा जाएगा बटा 100 और ये कट गया, तो सीधा लिख दूँ 314 सेंटीमीटर इंटू आर प्लस आर। तो बड़ा आल कितने है भाई, बड़ा आल 36 सेंटीमीटर प्लस छोटा आल 27 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर माइनस छोटा आल कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। ओके, देन 314 सेंटीमीटर इंटू 713 3 5 6 इतने सेंटीमीटर, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 900 से 9 सेंटीमीटर। आप इसको गुना कर लेंगे तो देखिएगा, इसको मैं पहले गुना कर देता हूँ, तो 314 सेंटीमीटर इंटू 29 27 के साथ बाकी बचा 2 6 9 54 55 56 इतने सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको गुना करता हूँ, इसको जब हम गुना कर लेंगे तो हम कितना पाएंगे 5 6 7 इंटू 314 करना, ठीक है। 7 चौक 28 का बाकी बचा 2 6 24 25 26 का बाकी बचा 2 5 चौक 20 2 22, ये हो गया आपका 765, ये हो गया 7 के से बाकी बचा 2 6 18 2 20 बाकी बचा 2 5 15 2 17, ये 8 7 3 बाकी बचा 1 6 2 8 6 2 8 1 9 1 0 बाकी बचा 5 2 7 1 8, ये हो गया 70। तो ये 1780338 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर क्यूब। चूँकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार जो आपको दे रखा है कितने 8 ग्राम, इसीलिए आपको कितना निकला 1780338 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का भार जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 इंटू 1780338 इतने ग्राम हो जाएगा। इस सबको हटा देते हो। अब आप इसको गुना कर लेंगे तो 88 64 4 बाकी बचा 6 8 24 30 0 बाकी बचा 3 8 में 0 से गुना करेंगे 0 जो 3 करेंगे 3 88 64 4 बाकी बचा 6 8 से 56 6 6 6 वाले 62 का 2 बाकी बचे 6 8 एकम 8 6 14, ये हो गया इतने ग्राम। इसको आप किलोग्राम में बदलेंगे तो 1424 बटा 1000, ये हो गया कितना किलोग्राम हो जाएगा। देन इसकी बात करते 3 अंक के बाद 0.1424.304 केजी भी लिख सकते हैं या फिर किलोग्राम भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, या फिर किग्रा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो लिखना हो लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में किग्रा लिख देते। इस प्रकार आपके आंसर निकालते हैं 1424.304 किलोग्राम। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1424 किलोग्राम 304 ग्राम, ठीक है। क्या निकला आपका, ये जो था आपके लोलल का भार, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो होता है 31 खत्म होता है और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज जो होता है 16 पूरा कंप्लीट होता है। अब जो बच्चा एक्सरसाइज 16 का सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो अगले क्लास में बता दूंगी, तब तक जरूर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले क्लास में आगे का क्वेश्चन बताने से पहले उसका आपको पहले हल कर दूंगी, फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है, जिससे आपको भी समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।